प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे परम पिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, आज इस जूम के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए प्रेम भाव से उपस्थित हुए हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सबसे अनुरोध है, आप लोग चाहे तो एक छोटी सी सेवा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का जो जूम लिंक है आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ इजराइल से हमारे गुरु बहन नम्रता राय जी को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु के सुमिरन मात्र से नासते विघ्नन ताते सर्वारं धावते है सब संग। तुम्हारी सता के बिना हे प्रभु मंगलमो पता तक हिलता नहीं। खिले नाए फूल, खिले नाए फूल। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा। भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे
जन्म जन्म के बैरी मेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे गुरु, सबको दीना मारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया, द्वेष भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया, घट घट ज्योति निहारी रे गुरु, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आई, युग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन नम्रता राय जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं इंडिया, दिल्ली। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को आज हमारे समक्ष अपना अनुभव साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, आज जिस विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो हम सभी के जीवन से संबंधित है। हर उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित है जो जीवन में अपनी लाइफ में बेटरमेंट चाहते हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम उस दिशा में कदम उठाएं या ना उठाएं, लेकिन हम सभी में प्रबल इच्छा है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आप जानते हैं कि किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमको एक रोड मैप फॉलो करना पड़ता है। यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वह रोड मैप क्या होना चाहिए, गुरु महाराज जी की कृपा से जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग मैं अपने अंदर डेवलप कर सका, मैं आज वो सब अब वहां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आकाश भाई को पहले से ही थोड़ा सा बता दूं कि डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। I'll try my level best to manage within the time specified. In this highly competitive environment, each and every individual in this world
is striving hard to achieve success in his life. कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है। हम यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हम अपने वर्क प्लेस पर, अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट पोजीशन है, उस हाईएस्ट पोजीशन तक, सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहते हैं। यदि हम बिजनेसमैन हैं, हम कोई व्यवसाय करते हैं, तो हम अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बढ़ाना चाहते हैं। When I say horizontal growth, it means spread of our business, and this spread will give us rise in our sales volume. यदि हम कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, यदि हम कोई खिलाड़ी हैं, तो हम उस गेम में, उस खेल में, अपनी कला में परफेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। वह जो उस गेम को खेलने का जो आर्ट है, उस आर्ट में हम परफेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि मैं क्रिकेट का उदाहरण लूं, तो क्रिकेट में एक बैट्समैन ये परफेक्शन चाहता है कि वो किसी भी गेंदबाज की, किसी भी बॉलर की, किसी भी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज सके। और ठीक उसके विपरीत एक बॉलर ऐसी बॉल इन्वेंट करना चाहता है जिसका कि किसी भी बल्लेबाज के पास कोई जवाब ना हो। साधु हैं, संत हैं, वे प्रभु का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, वे अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल विचार है सफलता का, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। Our goal may be different, but the core idea of success always remains the same. एक राइटर है जेफ केलर, उनकी एक कंपनी भी है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, वो उसके सीईओ भी हैं। और जेफ केलर ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और अपनी इस बुक में वो ये कहते हैं कि यदि हम जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, इफ वी विश टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ, देन आवर थिंकिंग should be right and rational. We should speak thoughtfully and we should act purposefully. When we say thinking should be right and rational, इसका अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में कोई भी प्लान करें, चाहे बिजनेस का प्लान करें, चाहे ऑफिस में अपनी प्रोग्रेस का जो रास्ता है वह प्लान करें। ये अच्छी बात है कि हम प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं, सेल्स वॉल्यूम की बात करते हैं, पैसे को बढ़ाने की बात करते हैं, धन संपदा अर्जन की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी उस प्लानिंग में, उस थिंकिंग में धर्म, प्रेम और करुणा भी निहित होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, एक मैनेजमेंट का एग्जांपल मेरे किसी साथी ने मेरे को शेयर किया था। दो दोस्त थे, दो मित्र थे, एक कॉलेज में 1 साल सीनियर था, एक उससे जूनियर था। और जो जूनियर था वो हमेशा जो सीनियर था उसको कॉपी करता था। यदि उसने कोई स्ट्रीम लिया, वो भी उसी तरफ चला गया। कोई बिजनेस किया, उसने भी वही बिजनेस शुरू कर दिया। और वो उसको कॉपी करता था, उससे मिलता था, उसको देखता था। एक दिन जब वो उसके घर गया तो उसने देखा वो बहुत आराम से बैठा हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, साथ में चाय पी रहा है, कोई काम की बात नहीं कर रहा है। जब उसने उसको इसमें देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हमेशा बिजी रहने वाला व्यक्ति आज इतने आराम से क्यों बैठा हुआ। उसने जब उससे बात की तो धीरे धीरे उसको पता चला कि उसने एक हाथी ले लिया है। और जिस तरह से सीनियर ने उसको एक्सप्लेन किया तो जूनियर को लगा कि इसने जो हाथी लिया है वो इसके सारे काम सोल्व कर रहा है। वो कुछ ऑफिस के काम भी कर रहा है, वो बच्चों को भी संभाल रहा है, उसने बीजी को भी
वाइफ को भी कुछ काम कर रहा है, उसकी भी कुछ हेल्प कर रहा है। तो जूनियर ने उसको बोला कि यार ये हाथी तू मुझको सेल कर दे। उसने कहा नहीं नहीं, ये हाथी मैं सेल नहीं कर सकता, मैंने इसको केरला से मंगाया है एंड इट इज वेरी कॉस्टली। उसने कहा यार कितनी कॉस्ट होगी? उसने कहा ये करीब 5 लाख रुपए इसकी कीमत है। उसने कहा मैं तेरे को 20 लाख रुपए देता हूं, पर तू ये हाथी मुझको दे। और धीरे 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 उसने उसको कन्विंस कर लिया, और ये सोचकर कि हाथी इस मेरा ये जो सीनियर है इसकी सारी समस्याओं को हल कर। और उसने वो हाथी जब खरीदा तो अगले दिन सबसे पहले सीनियर को फोन किया, और फोन करके उसने उसको ये बताया कि ये तूने कैसा हाथी मेरे को बेचा, मेरे सारे लॉन है उसको उसने उजाड़ दिया, बच्चों को इसने दूर दूर फेंक दिया, वो सब को कुछ न कुछ इंजरीज हो गई हैं, पूरा घर मेरा फैला रखा है, मेरी वाइफ पूरे दिन घर को संभालती रहती है, पूरा दिन बिजी रहती है। तो सीनियर ने उसको कहा कि विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड you will never be able to sell this elephant again. Attitude is positive, and because of positive attitude, he could sell even the bad product. But one thing he missed, उसकी इस डील में जो हाथी उसने 5 लाख का खरीदा, उसको उसने 20 लाख में बेचा, पर क्या उसकी उस डील में धर्म, प्रेम और करुणा का भाव था? तो आप लोग यही कहेंगे कि धर्म, प्रेम और करुणा का भाव नहीं था। जो इस तरह की से ये डील हुई, क्या जूनियर कभी उस सीनियर पे ट्रस्ट करेगा? क्या कभी वो मुड़ के वापस आएगा? वो कभी मुड़ के वापस नहीं आएगा। इसलिए जेफ केलर कहते हैं कि यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बात है, वो है कि हमारी थिंकिंग शुड बी राइट एंड रैशनल। दूसरी जो मुख्य बात उन्होंने कही, वो मुख्य बात थी कि वी शुड स्पीक थॉटफुली। जो कुछ भी हम कहें, जो भी हम विचार किसी के सामने व्यक्त करते हैं, वो विचार इतने सक्षम होने चाहिए कि हम अपने सामने उस पूरी बात को लोगों को समझा सकें। यदि हम ऐसा कम्युनिकेशन करेंगे जिससे लोगों की समझ में कुछ कमी रह जाएगी, तो वो हमारी सोच, जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सबने पढ़ा होगा कि सितंबर 11, 1893 को जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद को संबोधित किया, तो उन्होंने वहां पे एक ही मैसेज दिया कि ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religion as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered and persecuted and the refugees of all religion and nations of the earth. और अपनी इस बात से स्वामी विवेकानंद ने यूएस में लोगों का जो भारत के लिए परसेप्शन था, उस परसेप्शन को बदल के रख दी। तो हमारा कम्युनिकेशन, पहली बात, वी शुड थिंक राइट एंड रैशनल। सेकंड, वी शुड स्पीक थॉटफुली। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड एक्ट पर्पसफुली। कोई भी काम हो, उसके पीछे एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। अभी हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, कुछ लोग रूम में 3-4 लोग एक साथ बैठे होंगे, कोई एक अकेला बैठा होगा। मैं यहाँ पर आपके सामने ये डिस्कशन कर रहा हूं और सडनली मेरे सामने एक चूहा आ जाए कहीं से, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा कि ये चूहा कहां से आ गया। आप यदि उसको देख रहे हैं तो आपका भी प्रश्न यही होगा, ये चूहा कहां से आ गया। दूसरा होगा कि इसको हटाओ, इसको हटाएं कैसे, इसको भगाए कैसे, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे चलो जी, आज गणेश जी महाराज के वाहन का दर्शन हो गया।
लेकिन यही घटना एक क्रिएटिव डायरेक्टर के साथ हुई। वो क्रिएटिव डायरेक्टर बहुत कोशिश करते थे, लोगों से काम मांगने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जहां भी जाते थे या तो काम नहीं मिलता था, और काम मिलता था तो उनको रिजेक्शन झेलने पड़ते थे। ऐसा ही एक रिजेक्शन झेलने के बाद जब वो घर आए और डिनर कर रहे थे, तो उनकी डिनर की टेबल पर एक चूहा आ गया। चूहा आया, कभी वो दाएं जाता, कभी बाएं जाता। अचानक वो चूहा आया और उनकी प्लेट में से उसने कुछ खाया। उन्होंने सोचा कोई नहीं, सारी दुनिया तो कुछ ना कुछ छीन ही रही है, तू भी ले जा। और उन्होंने उस चूहे को भगाया नहीं। सडनली उस चूहे ने अपने हिंज लिम्स पर वो खड़ा हुआ और उनके कॉफी के मग में से थोड़ी सी कॉफी पी। वो उसके एक्शन को बहुत ध्यान से देख रहे थे, और देखते देखते उनको ये लगा कि यार क्यों ना मैं इस चूहे को लेके एक एनिमेटेड कैरेक्टर बनाऊं। और उन्होंने वो एनिमेटेड कैरेक्टर बनाया। उस एनिमेटेड कैरेक्टर को आज हम मिकी माउस के नाम से जानते हैं। और वो क्रिएटिव डायरेक्टर थे वॉल्ट डिज्नी। कितना बड़ा बिजनेस है और कितने सक्सेसफुल है अपने जीवन में, ये हम सभी जानते हैं। तो ये तीनों बातें कि यदि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम अपने लिए मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अवसर क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इवन टफेस्ट ऑफ द सिचुएशन। ये बिल्कुल ठीक है कि सक्सेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमको क्या चाहिए? कैसे हमारा सोच सकारात्मक होगी? तो जो फिलोसफर्स हैं वो ये बोलते हैं कि यदि हमको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है तो वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारा सोच भी सकारात्मक होगी। आपने थाईलैंड में लेडीज को देखा होगा, वो बैम्बू स्टिक से अपने ईयर्स को, नोज को, चीक्स को, लिप्स को पियर्स करते हैं। आप और हम नहीं कर सकते। यू विल से इट इज टॉर्चर, पर ये उनका बिलीफ सिस्टम है। वो कहते हैं कि ऐसा करने से ईश्वर हमको एक्सेप्ट कर ले, हमको ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो। वेस्ट बंगाल में जब दुर्गा पूजा होती है तो कुछ लेडीज वहां पर बेयरफुट, दे वॉक बेयरफुट ऑन बर्निंग चारकोल। चलते हुए कोयले पे वो नंगे पैर चलती हैं। आप और हम नहीं कर सकते। आप और हम यही कहेंगे ये टॉर्चर है, बट इट इज देयर बिलीफ सिस्टम दैट द लेडी थिंक दैट मां गॉडेस विल मेक देम प्योर। नेल्सन मंडेला, उनको 27 साल जेल में रहे। 27 साल जेल में रहने के बाद, और जिस सेल में वो रहे, जितनी उनकी हाइट थी उससे कम हाइट थी उसकी। कभी वो उसमें सीधे नहीं खड़े हो सके, कभी भी उसमें वो पूरा अपने पैरों को फैला नहीं सके। कोई सैलरी नहीं मिलती थी उनको वहां पर, लेकिन उनका विश्वास था कि ये जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो संघर्ष हम कर रहे हैं, वो रास्ता हमारा सही है, और एक दिन हम ये अपार्थिव को खत्म कर देंगे। श्वेत जो रंग भेद की जो नीति है, इस रंग भेद की नीति को हम समाप्त कर देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूं। एक इंडिया में एक वॉलीबॉल की प्लेयर थी अरुणिमा सिन्हा। वो ट्रेन में कहीं जा रही थी और कुछ गूंस ने कुछ चेन स्नैचिंग की कुछ कोशिश की, और जब उन्होंने रेसिस्ट किया तो उन्होंने उसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उस पूरे घटनाक्रम में उनकी एक पैर को काटना पड़ा। लेकिन जब हॉस्पिटल में वो थी और उनको जब होश आया और उनको पता लगा कि मेरे एक पैर को एम्प्यूट किया गया है, तब भी उन्होंने ये कहा कि यदि इतना सब कुछ होने के बाद
ईश्वर ने मुझको जीवित रखा है तो उसका कुछ ना कोई मकसद होगा। उन्होंने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और ठीक होने के बाद वो बचेंद्री पाल से मिली। बचेंद्री पाल आप जानते हैं, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। और जब वो बचेंद्री पाल से मिली और उन्होंने उनको बोला कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ, बचेंद्री पाल ने उनको देखा कि अरुणिमा सिन्हा स्टैंडिंग विद सपोर्ट ऑफ प्रोस्थेटिक लेग, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि माय चाइल्ड, यू हैव ऑलरेडी क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड ओनली नीड टू नो डेट एंड टाइम। बेटा, आप तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हो, बस दुनिया को तारीख और समय पता लगना बाकी है। Such is the power of strong belief system. We can do wonders in our life. It is our belief system which can break us or make us. It is our belief system which can make us strongly mental or mentally strong. It is our belief system which can give us a hopeless end or endless hopes. ये हमारा विश्वास ही है जो हमारे जीवन को बिगाड़ भी सकता है और संवार भी सकता है। ये हमारा विश्वास ही है जो हमें मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बना सकता है और मजबूत भी बना सकता है। ये हमारा विश्वास ही है जो हमें एक आशाहीन अंत दे सकता है या हमको अंतहीन आशाएं दे सकता है। अगर हमें अपना जीवन संवारना है, अगर हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर हम अनंत आशाओं के सागर में तैरना चाहते हैं, तब हमें केवल एक ही काम करना है और वो काम है भक्ति। भक्ति का अर्थ है जीवन में संतुलन। प्रभु श्री राम ने मां शबरी के हृदय की सरलता को देखते हुए उनको नविधा भक्ति का ज्ञान दिया। 9 वर्च्यूज उनके सामने एक्सप्लेन किए, 9 गुण एक्सप्लेन किए, 9 स्टेप्स उनको बताए, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण से जुड़ा है। जब हम एक कर्म करते हैं तो दूसरा गुण हमारे अंदर प्रकट होता है, फिर तीसरा प्रकट होता है। और उन्होंने नविधा भक्ति का ज्ञान देने के बाद मां शबरी को केवल एक ही बात कही कि नवमऊ एकहु जिनके होही, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोही अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति धृढ़ तुरे। कि जिनके अंदर 9 में से एक भी गुण है इस सचराचर जगत में, चाहे वो मेल है या फीमेल, वो मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने भक्ति के पहले 2 कदम 100% ईमानदारी और सच्चाई के साथ उठा लिए, 100% ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ यदि उठा लिए, तब बाकी 7 कदम आगे बढ़ने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो 2 कदम क्या हैं? प्रभु श्री राम मां शबरी को बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहला अच्छे लोगों की संगति, कंपनी ऑफ गुड पीपल, और दूसरा उनकी प्रेरणा से, उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से अब उनके जो अनुभव हैं, उनके ज्ञान हैं, उसको हम अपने जीवन में अपनाएं। दूसरा जो है उनकी प्रेरणा और अनुभव को अपने जीवन में अपनाना, ये दूसरी भक्ति है। यदि हमें अपना विश्वास मजबूत करना है, यदि हमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अच्छे लोगों की संगति करें। वी शुड हैव कंपनी ऑफ गुड पीपल। देखिए, इसके लिए हमको थोड़ा सा अपने माइंड के मैकेनिज्म को समझना होगा। हमारा जो माइंड का मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में सबट्रैक्शन और डिवीजन नहीं है। हमारे माइंड के मैकेनिज्म में
केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। गुरु महाराज जी अपने सत्संग में एक बंदर की कहानी बताते हैं ना कि एक राजा को कुछ समस्या थी और वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो थोड़ा टाइम चलते चलते एक दिन एक साधु महाराज दरबार में आए। जब दरबार में आए तो राजा ने अपनी समस्या को साधु महाराज के सामने रखा। साधु महाराज के सामने रखा, उन्होंने कहा मैं आपकी समस्या का तो समाधान कर दूंगा, लेकिन आपके ध्यान में बंदर नहीं आना चाहिए। यू विल नॉट मेडिटेट ऑन मंकी। अब राजा ने जब ध्यान करना शुरू किया, वो बैठा तो उसे तो मंकी ही दिख रहा था। वो जिस तरफ सोचता था मंकी सोचता था। साधु महाराज ने तो उसको एक बंदर का ध्यान करने के लिए कहा था कि बंदर नहीं आना चाहिए। यहां तो उसके दिमाग में ध्यान में 10-10 बंदर आ रहे थे, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसका मैकेनिज्म क्या है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कुछ भी हमारे अंदर विचार आएगा वो फर्दर ऐड होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, चाहे वो अच्छा विचार हो चाहे वो बुरा विचार। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के लिए कहा गया कि वी शुड हैव कंपनी ऑफ गुड पीपल, एंड इफ वी आर इन कंपनी ऑफ गुड पीपल and feeding our mind with good thoughts, good ideas, and beautiful experience and knowledge of those saints, then it will bring fundamental change in our life. आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा। मेरे को एक बार खेतड़ी जाने का मौका मिला। राजस्थान में एक जगह है, कॉपर के लिए बहुत फेमस है। तो खेतड़ी में का जो महल है, स्वामी विवेकानंद एक बार उस महल में आए थे और वहां के जो राजा थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया, उनको दरबार में बैठाया और राजा ने अपने जो दरबार की एक जो सेविका थी, जो एक परफॉर्मर थी, उसको कुछ परफॉर्म करने के लिए कहा। तो जैसे ही वो आर्टिस्ट दरबार में आई, स्वामी विवेकानंद एक बार आसन से खड़े हो और बोले कि हम साधु संतों का इस सभा में क्या काम। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, उस आर्टिस्ट ने एक भजन गाना प्रारंभ किया और उस भजन में उन्होंने जो भजन गाया वह भजन था कि प्रभु जी मेरे अवगुण चितना थ, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। और आगे उस भजन में एक लाइन आती है कि एक लोहा पूजा में राखत, एक बधिक घर पढ़ो, और पारस परस जात नहीं पूछे, कंचन करत खड़ो। कि पारस का पत्थर बिना किसी भेदभाव के कि लोहे का स्टोरेज कहां पर है, वो बूचर्स के पास है या किसी मंदिर में रखा हुआ है, वो पारस पत्थर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है और संपर्क में आने से वह उस लोहे को सोने में बदल देता है। पारस पत्थर लोहे को सोना तो बनाता है, लेकिन अपने जैसा पारस पत्थर नहीं बनाता है। संत इससे 2 कदम 10 कदम और बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ऊपर हैं। वो हमको अपने जैसा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो हमको वही ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान को वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे चरित्र को उतना ही उज्जवल बनाते हैं, हमारे कैरेक्टर को उतना ही स्ट्रांग बनाते हैं जितना स्ट्रांग उनका कैरेक्टर है। मुझे एक इंसिडेंट याद आया। रामचरितमानस के उत्तरकांड में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कुछ कहा और उन्होंने कहा कि प्रभु, भरत जी के मन में कुछ प्रश्न है और वो जो, लेकिन संकोचवश
वो आपसे ये प्रश्न कर नहीं पा रहे हैं। मुझे, क्योंकि आप अ, भरत जी के समान मानते हैं, इसलिए मैं भरत जी की इस दुविधा को आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु श्री राम ने भरत जी को बुलाया। जब भरत जी को बुलाया तो उनसे पूछा कि आपके मन में क्या प्रश्न है। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु, मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मुझे कोई दुख या शोक नहीं है। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं कि संत कैसे होते हैं। हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराण में संतों की महिमा को गाया गया है। आपने भी अपने श्री मुख से संतों की महिमा का वर्णन किया है। तो मैं आपसे केवल ये समझना चाहता हूं कि संत का कैरेक्टर क्या है, संत कैसे होते हैं। तो प्रभु श्री राम संतों के चरित्र को बताते हुए कहते हैं कि सम दम नियम नीति नहीं डोले, और परुष वचन कब हम नहीं बोले। कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में, कितना भी मुश्किल समय हो, संतों का अपने मन से नियंत्रण समाप्त नहीं होता है। उनका मन हमेशा स्थिर रहता है। उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती हैं, और हर अवस्था में, हर परिस्थिति में धर्म, प्रेम और करुणा को का त्याग नहीं करते। वह हमेशा उनके साथ रहती है। दूसरा जो गुण उन्होंने बताया कि निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। कि संत ना तो निंदा से हतोत्साहित होते हैं और ना ही प्रशंसा से उत्साहित होते हैं। उनका जो अनुराग है, उनका जो प्रेम है, वो केवल मेरे चरणों में रहता है। और इसलिए ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं वो गुणों के मंदिर हैं और मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। संतों की प्रेरणा से, यदि हम संतों की प्रेरणा से मन को स्थिर रखते हुए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए, मन में, वाणी में, कर्म में धर्म, प्रेम और करुणा को समाहित करते हुए, निंदा और प्रशंसा से परे जब हम प्रभु के चरणों में प्रेम करेंगे तो हम भी गुणों के मंदिर बन जाएंगे और प्रभु के प्राण प्रिय बन जाएंगे। जब इन गुणों को अपनाकर हम प्रभु के प्राण प्रिय बन सकते हैं तो संसार में सफलता भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने चरित्र को बड़ा और मजबूत बनाएंगे तब हम इस दुनिया और समाज के मस्तक का मुकुट बन जाएंगे। प्रभु श्री राम संतों के कैरेक्टर को बताते हुए कहते हैं कि संत असंत कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। काटहि परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंधि बसाई। कि संतों का जो कैरेक्टर है, चरित्र कैसा है, जैसे चंदन का वृक्ष। चंदन का वृक्ष उस कुल्हाड़ी को, जो कि उस वृक्ष को काट रही है, उस वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंध प्रदान करते हैं, उसको भी सुगंधित बना देते हैं। इसीलिए चंदन ताते सुर सीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड अनल दाही पीटत घनई, परसु बदन ये दंड। कि संतों के इसी चरित्र के कारण, कि वे जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित बना देते हैं, इसी प्रकार संत हमें भी अपने गुणों से भर देते हैं। और इसलिए चंदन अपने इस गुण के कारण मंदिरों में देवताओं के मस्तक पर लगाया जाता है और कुल्हाड़ी को
आग में जलाया जाता है और घन से पीटा जाता है। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष उस कुल्हाड़ी को सुगंधित बनाता है, जिस प्रकार से और चंदन इस गुण के कारण मंदिरों में देवताओं के मस्तक पे लगाया जाता है, तो जो चरित्र वो संतों का चरित्र है, हम भी यदि वो चरित्र अपनाएंगे, जब संतों की शरण में जाएंगे, उनके अनुभव को, उनके ज्ञान को, उनके विचार को जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हमारा भी चरित्र चंदन जैसा बन जाएगा। और इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि हम भी अपने आप से ये वादा करें, ये निर्णय लें कि हमको क्या बनना है। हमको आग में जलना है, घन से पिटना है, या चंदन के जैसा संसार के मस्तक पर विराजमान। मैं आकाश भाई को धन्यवाद देता हूं कि आकाश भाई ने मुझको समय दिया। आकाश भाई, यदि थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया तो आप क्षमा कर देना, लेकिन ये टॉपिक मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहता था। गुरु महाराज जी की कृपा से जो कुछ मैं समझ पाया और जो कुछ मैं शेयर कर पाया वो मैंने आपके सामने रखा। यदि मैंने किसी को आहत किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी ने अति सुंदर एग्जाम्पल देते हुए हम लोग को समझाने की चेष्टा की कि हमें भक्ति मार्ग पर कैसे करके पॉजिटिव एटीट्यूड हमें अपनाना चाहिए जीवन में। हमें नॉट ओनली इन स्पिरिचुअलिटी बट लाइक हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी में काम आने वाले बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी एक और भजन होगा, छोटा सा भजन होगा। मैं भजन के लिए मैं हमारे गुरु बहन दुर्गा पौड़ेल जी जो इज़राइल से हैं, मैं उन्हें अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। भरोसा कर तू ईश्वर से, तुझे धोखा नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर से। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में बीता डालो, बिताना ही ये माया है। भरोसा कर तू ईश्वर से। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। ना कहना कुछ भी तुमसे, तुम प्रभु से ही तू कह
प्रभु बंदे भरोसा कर तू ईश्वर से, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर से। आदिशक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। हमारे गुरु बहन दुर्गा पौड़वाल जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं करनाल इंडिया। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। वंदे बोधवयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री आनंद कंद भगवान की आदिशक्ति जगत जननी श्री सभी दिव्य महान श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की हम और आप सब हर सप्ताह की तरह सत्संग प्राप्ति कर रहे हैं और हमने भजन साधना या मेडिटेशन के लिए क्या क्या अपने जीवन में बदलाव लाने हैं कि जिससे हम प्रोग्रेस कर सके, इस बात के ऊपर चर्चा करें। अभी किया था हमने पहले इसके ऊपर चर्चा, और क्योंकि अभी 21 जून भी आ रही है, सबको पता है 21 जून इंटरनेशनल योग डे, योग दिन की हम जो है योग दिन के रूप में उसको मनाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी जो है हम योग के रिलेटेड बात भी समझी कि अष्टांग योग जिसमें 8वें नंबर पर समाधि है, 7वें नंबर पर ध्यान। तो उस ध्यान रूपी 7वें स्टेप पर पहुंचने के लिए उसके पहले के जो स्टेप्स है उसको हमें अपने जीवन में लाने होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान, ये 6 बातें हैं। और उसके बाद आती है बात ध्यान, क्योंकि हमारी चर्चा ये है कि हम ध्यान में कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे हम अच्छी तरह से अपने जीवन के अंदर ध्यान को अपनाएं। तो शुरुआत यम से करनी पड़ेगी। 5 यम 5 नियम। देखो, हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही या उनके जो संदेश थे, सही ढंग में उसको समझे नहीं थे। ध्यान तक पहुंचना है तो ये सारी चीजें जीवन में लानी जरूरी है। 5 यम जिसमें आता है सत्य, अहिंसा, शौच, अस्तेय, अपरिग्रह। तो अगर कोई व्यक्ति
ये चाहे कि मैं अच्छी तरह मेडिटेशन में प्रोग्रेस करूं, लेकिन अगर उसके जीवन में हिंसा है, उसके जीवन में असत्य है, यानी असत्य का सहारा उसने लिया है, अगर वो अपने जीवन में बाहरी भीतरी पवित्रता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो बहुत मेहनत करने के पर भी वो सक्सेस जो उसको ध्यान में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो 5 यम है, 5 नियम है। ये हमारे ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ध्यान की जो हमारी जर्नी है, या तो कह सकते हैं ये जो ध्यान की हमारी एक हम इमारत बना रहे, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका ये बेस है, फाउंडेशन, यम और नियम, ये जीवन में होने चाहिए। और उसके बाद ये दोनों चीजें हैं, ये हमारे चरित्र का निर्माण करती है। चरित्र के निर्माण के बाद दूसरे स्टेप में, आगे स्टेप में आता है कि भाई आपके अपने शरीर को भी ठीक रखो, इसलिए आसन की बात है। आसन के बारे में लोग जानते हैं, आज कोई नई बात नहीं है। प्राणायाम के बारे में लोग जानते हैं, कितनी तरह के प्राणायाम है, कैसे किए जाते हैं, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन जो हमें मेडिटेशन में जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जो मेडिटेशन में हमको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, वो है प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार, जिसके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है। आहार हम सबको पता है, हमने एक दिन इसी पर खूब चर्चा की थी। आहार पर नहीं कह सकते, हम कहते भोजन के ऊपर, कि भोजन किस तरह के हमें करना चाहिए, उसके क्या क्या रूल्स हमने देखे थे, कि किस तरह से हमें भोजन लेना है, उसकी वाइब्रेशन को हम किस तरह से चेंज करें, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की थी। लेकिन आज हम बात करते हैं आहार। आहार मतलब इनटेक, जो हम अंदर लेते हैं। जनरली अंदर जो लेते हैं उसकी जब चर्चा की जाती है तो हमको यही समझ में आता है कि हम जो अपने मुख से अंदर लेते हैं वो आहार है। यहाँ से मुख से जो अंदर गया हम सोचते वही आहार है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया जो मुख से लिया जाए। इनटेक मतलब अंदर जाना है, तो वो हमारे मुख से भी जाता है, हमारी आंखों से भी जाता है, हमारे कान से भी जाता है, हमारी नाक से भी जाता है। तो हमने जो चर्चा की थी उसमें मुख से जाने वाली जो इनटेक की थी उसके बारे में चर्चा की थी। प्रत्याहार में बाकी की जो बातें हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, कि आप अपने आंख से अपने अंदर क्या जाने देते हो, अपने कानों से अपने अंदर क्या जाने देते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा मन सबसे ज्यादा हमारी आंखों पे रहता है, और इन आंखों से हम क्या क्या अंदर जाने दे रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन पर होता है। तो मन पर जब इन बातों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता तो क्या होगा, कि मन उन बातों को पकड़ेगा, अच्छी तरह से कैच करके रखता है। आप एक बार अनुभव करके देखना, अच्छी तरह से अनुभव करके देखना, कि आप कोई मतलब मूवी देखो, ठीक है, बड़ा ध्यान लगा करके एकदम 3 घंटे पूरा लगा करके आप कोई मूवी देखो। मूवी देखी मतलब आंख को खूब काम मिला, इन जो है आंख को आहार मिला, और कान को भी मिला, क्योंकि उसको सुना भी ना, सिर्फ देखा थोड़ी, सुना भी। 3 घंटा मूवी देखने के बाद जब मूवी खत्म हो जाए और आप वहां से हट करके और फिर अपने कमरे में बैठ करके ध्यान में बैठो, कि चलो 3 घंटा वो किया, अब 3 घंटा भजन करते हैं, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि जब आप मूवी देख करके आकर के बैठते हैं तो ध्यान में क्या आएगा? क्या आपका सुमिरन होगा, क्या भजन होगा,
क्या 3 घंटा देखा वो ही विचार में आएगा। ये एक विचार करने वाली बात है। तो प्रत्याहार में इन सब चीजों की चर्चा आती है कि आप अपनी आंख से क्या अंदर जाने दे रहे हो, आप अपने कान से अंदर क्या जाने दे रहे हो। जैसे अभी जो है ज्ञान भैया इतनी अच्छी तरह से सत्संग के बारे में जो चर्चा कर रहे थे कि कितना महत्व है हमारे संगति का, सत्संग का। और जो हम रामचरितमानस में ही इस बात को सुनते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि वाल्मीकि जी को भगवान राम ने जब पूछा कि आप मुझे स्थान बताइए कहाँ मैं रहूं, तो हालांकि बहुत सारे स्थान की चर्चा आती है कि भगवान को रहने के लिए वाल्मीकि जी ने स्थान बताया, उसमें सबसे पहले क्या बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरी, तिनके ही तुम कहु गृह रूपे। कि हे प्रभु, जिन्होंने अपने कान को समुद्र बनाया है, और जैसे हम सब लोग जानते हैं कि समुद्र के अंदर क्या होता है कि पूरे विश्व भर की नदियां अपना जल डालती है। तो ऐसे ही जिसने अपने कान को समुद्र बनाया है और उस कान रूपी समुद्र के अंदर भगवान की महिमा रूपी नदियां हमेशा अपना जल डालती रहती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे पूरे विश्व की कितनी भी नदियों में बाढ़ आ जाए, सारा पानी समुद्र में जाए, लेकिन समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं होता है। नदी में बाढ़ आता है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता, वो ओवरफ्लो कभी नहीं होता है। तो ऐसे ही जो है वाल्मीकि जी यही बात और भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपके सत्संग को, आपकी कथा को, आपकी महिमा को हमेशा सुने और सुनते रहे, लेकिन कभी ये ना कहे कि मैंने बहुत सुन लिया, अब मेरा भर गया। तो कहा कि हे भगवान, आप उनके हृदय में जाकर के रहो। यानी हमारे कान के माध्यम से जो हमारे अंदर जाता है वो हमारे अंदर में जाकर के प्रभु के निवास का कारण भी बन सकता है। उतना महत्व है। इसलिए कान से अंदर क्या जाएगा उसके ऊपर भी ध्यान देना। यानी हमारी इंद्रियों से जो भी हमारे अंदर गया वो हमें अच्छी तरह से परखना है कि क्या जा रहा है। अगर आंख हमारी, इसलिए हम रामचरितमानस में ही ये बात पढ़ते हैं कि भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे उमा, जिसने अपने आंखों को, है न, जो संतों के दर्शन नहीं करते, जिन आंखों से और गुरु के, हरि के दर्शन नहीं होते हैं, तो ये आंखें कैसी है? तो कहते हैं कि मोर पंख में बनी हुई आंख के समान है। तो इंद्रियों की जो है, इंद्रियों के जो विषय है उसके बारे में चर्चा तो हमारे धर्म ग्रंथों में कई जगह है, लेकिन हम उसको एक साथ जोड़ करके कभी नहीं समझते हैं। और वो बात प्रत्याहार में समझाई जाती है कि आंख से क्या देखना, किस तरह का देखना, कितना देखना, ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। आंखें दी है संसार को देखने के लिए। संसार में बहुत कुछ है। हम कहते हैं जड़ दोष गुणमय, जड़ चेतन गुण दोषमय। जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है। अब हम क्या देखते हैं वो हमारे मन पे जमा होता है। अगर हमने और संतों के दर्शन, गुरु के दर्शन, आश्रम में जाकर के दर्शन करना, और अगर हम अपने मोबाइल के अंदर भी कुछ देख रहे हैं तो उसमें भी जब हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी के प्रवचन सुने, सदैव जी के प्रवचन सुने, तो आंख वहां भी काम कर रही है। लेकिन आंख से जो हम इनटेक, हमारे अंदर जो आहार आंख का जा रहा है, वो आहार हमें भजन में मदद करेगा। इससे हमारा मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह से कान की भी बात है। और ये दोनों इंद्रियां ऐसी है जिसको हमें बहुत ज्यादा संभाल के काम में लेना चाहिए, आंख और कान, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लड़ाई करवाई है। अगर आप पूरा इतिहास पढ़ो तो लड़ाई इसी दोनों इंद्रियों ने ज्यादा करवाई है। हालांकि जिह्वा की भी बात आती है,
कि जिह्वा भी बहुत कुछ करवा देती है, लेकिन आंख और कान भी बहुत कुछ करवा देती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है ध्यान की, कि भोजन के प्रति हम जितने जागरूक रहेंगे, जितना पिछली बार जब हम समझे थे तो आपको बताया था, कहा भी था कि आप इसी तरह से इसको फॉलो करना, और करने के बाद आपको जरूर उसका जो है कुछ न कुछ बेनिफिट मिला भी होगा। तो जैसे हमने भोजन के लिए इतनी गहराई से बात समझी, हमारी समझ में आई, तो इसी तरह से हमारी और इंद्रियां हैं, उस पर भी ध्यान देना। कि जनरली क्या होता है कि आंख के माध्यम से मन भागता है और मन हमेशा हमारे साथ गेम खेलता है, बहुत बहुत ट्रिकी है, कब हमको कहाँ उलझा देगा पता नहीं लगता है। तो अभी कुछ समय पहले की बात है, हम जब आश्रम में एक जगह मॉरिशस में ही और बैठ करके सब चर्चा करते थे, एक लेडीज हमारी मीटिंग की तरह करते थे, बहुत सारी बातों की चर्चा होती थी। तो एक बार हम इसी तरह से कह रहे थे भाई आंखों के बारे में, कान के बारे में, बहुत सारी बातों की चर्चा कर रहे थे, और हम मोबाइल को किस तरह से यूज करें, यानी गुरु महाराज जी के सत्संग को, ये सारी बातें थी। तो उसमें हमने कहा कि भाई आश्रम में आकर के जब आप सत्संग सुनते हो तो उसकी बात कुछ अलग होती है, मोबाइल में सुनते अच्छी बात है, लेकिन उसकी बात कुछ अलग होती है। तो उसी में उन्होंने कहा कि भाई ये आश्रम में भी आकर के सत्संग सुनेंगे, मोबाइल में भी हम सुनेंगे, तो सत्संग तो दोनों में मिलता है। मैंने कहा बात तो ठीक है, वहां सत्संग मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप खुद से याद करो कि क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोबाइल में गुरु महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, ऐसा सोच करके यूट्यूब में सत्संग भी ढूंढ लिया, सत्संग सुनने भी लग गए। गुरु महाराज जी का सत्संग तो 15-20 मिनट का था, उसको तो सुन लिया, लेकिन उसके बाद आपके हाथ में मोबाइल कितनी देर तक रहा? तो बहनें हंसने लगी, वो कहती भाई जी सच बात तो ये है कि बहाना तो गुरु महाराज जी का सत्संग का लेकर के मोबाइल यूट्यूब में चले गए, उसके बाद सत्संग तो थोड़ी देर सुना, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कितनी वीडियो देख दी, कहाँ से कहाँ चले गए, क्या खाना बनाना, क्या करना, कहाँ कहाँ चले गए हैं। तो मैंने कहा यही बात है, जब आप आश्रम में आकर के सत्संग में सत्संग सुनते तो ये तो नहीं होता कम से कम कि आप दूसरी वीडियो में चले गए। तो आंख के माध्यम से क्या अंदर जाए, इस पर कंट्रोल रखने के लिए ही हमको कहा कि भाई आप नियम से जो है आश्रम जाओ, वहां पर सत्संग में बैठो, और वहां से अपनी आंख रूपी इंद्रिय के माध्यम से इतना अच्छा इंटेक लो कि वो आपके मन के ऊपर अच्छी इम्प्रिंट बनाए, जिसके कारण आप भजन में बैठो, आंख बंद करके बैठो, तो जो नियम से आश्रम में जा रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, सेवा कर रहे होंगे, उसके साथ क्या होगा कि वो जब आंख बंद करके बैठेंगे तो उनको क्या दिखेगा? सबसे पहले आश्रम का मंदिर, गुरु महाराज जी के चरण, पादुका, वो सब नजर में आएगा, और जिसकी आंख बंद करने के बाद ये सब चीजें आंखों के सामने आएगी तो भजन बहुत सहज में होगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आंख के माध्यम से ये सब चीजें नहीं गई है, हमने फालतू चीजें बहुत आंखों के माध्यम से अंदर जाने दी है, तो आप आंख बंद करके बैठोगे तो वही रील चलेगी जो खुली आंख में चली थी, खुली आंख में जो रील चली वही बंद आंख में चलेगी है। इसलिए बंद आंख में जो आप चाहते हो गुरु महाराज जी दर्शन दे, तो खुली आंख से भी हमको उनको ही देखना है, ये तरीका है। अगर आपको कान बंद करके चाहते हैं कि बहुत अच्छी ध्वनि सुनाई दे, तो खुली आंख, खुले कान से भी आपको अच्छी बातें ही सुननी है। इसलिए कान से क्या जाए, कान से हमेशा कहते हैं कि सत्संग की वाणी हमारे कानों में जानी चाहिए, जैसा जो है वाल्मीकि जी ने कहा, और जैसा भगवान शंकर ने भी कहा है कि जो अपने कानों से हमेशा सत्संग की वाणी को ही अंदर जाने देता है, उसके हृदय से भगवान कभी जाते ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सत्संग को ही प्रायोरिटी देता है, उसी को महत्व देता है, उसी को सुनता है, तो ऐसा व्यक्ति जब आंख बंद करके बैठेगा तो तुरंत उसको अपने अंदर में प्रकाश का अनुभव होता है। तो आंख से क्या जाएगा, कान से क्या जाएगा, ये हमें खुद डिसाइड करना है, और इसी तरह से हमारे मुख की भी बात है। आहार की बात हमने पहले ही बहुत चर्चा करी है, और नाक भी इंद्री है, लेकिन उसमें यह है कि नाक से तो यही कहा है वाल्मीकि जी ने भी कि भाई नाक से क्या खुशबू लो, कि जो भगवान का प्रसाद है उसी की खुशबू जाने दो।
तो खुशबू ही आपको प्रसाद की याद दिलाएगा और प्रसाद ही फिर आपको गुरु महाराज के साथ जोड़ेगा। तो अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे अंदर जाएगा वो हमारा आहार है, और उस आहार पर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, पूरी तरह से हमारे अच्छी तरह से निगरानी में वो हमारे अंदर जाना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे भोजन करते समय हम हमारे सामने जो थाली है उसमें देखते हैं कि अगर उसमें कंकड़ है, कोई ऐसी चीज आ गई जो नहीं खानी चाहिए, तुरंत उसको हटा देते हैं। रोटी कभी तोड़ते समय उसमें बाल निकल आए तो पूरी रोटी को अलग कर देते, भाई इसमें बाल है, इसको हम नहीं खाएंगे। उसमें कितना ध्यान रखते हैं। अगर एक कुछ ऐसी चीज दिख गई तुरंत हम उसको हटा देते हैं, हटाओ भाई इसको नहीं खाया जाएगा क्योंकि उसमें गंदा है। तो जितना हमको भोजन की थाली में ये सब समझ में आता है, उतना ही हमको हमारी दूसरी इंद्रियों से जाने वाली थाली में भी समझ में आना चाहिए। और इतना अलर्ट जब होता है जब व्यक्ति, तब वो प्रत्याहार जो स्टेप है उसको, और तब बाद में आती है धारणा की बात, और तब जो है बात आती है। हमने जो शुरुआत की थी समझने की कि भजन साधना में, ध्यान में हमें किन किन बातों को जो है ध्यान रखना है, ख्याल करना है, जिससे हम उसमें आगे बढ़े। तो एक स्टेप था हमारा भोजन से रिलेटेड कि भाई उसको हम अच्छी तरह से समझ करके ले, कैसा लेना। जैसे हमने कहा था भाई तामसिक भोजन, भगवान ने कहा है तामसिक भोजन नहीं करना है, वो जो सारी चर्चा थी। तो इसी तरह से जितना हम भोजन को महत्व देते हैं उतना ही हमें दूसरी इंद्रियों के माध्यम से जो जा रहा है उसको भी महत्व दे, उसके ऊपर भी बहुत वॉच रखे कि क्या जा रहा है मेरे अंदर, और तब जो है हम आगे बढ़ते। कितना इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो उससे क्या होगा कि फालतू चीजें हमारे अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि जितना कचरा हम अपने अंदर डालेंगे उतनी गंदगी हमारे ही अंदर होगी, और जितनी गंदगी हम अपने अंदर करेंगे उतनी बदबू हमारे ही अंदर पैदा होगी, और वो बदबू ही हमारे मुख से वाणी के रूप में फिर वो बाहर। और इसीलिए इन सब की तरफ बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगर इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता तो पतंजलि ऋषि उसको ध्यान से पहले इस तरह सारे स्टेप में नहीं बताते। तो हम योग दिन मनाएंगे 21 जून को, तो ज्यादातर सब लोग आसनों को करके जो प्रोटोकॉल आएगा उन्हीं आसनों को करेंगे, उसी प्राणायाम को करेंगे। एक दिन हम योग दिन मना लेंगे, लेकिन हम जब योग दिन को मनाए तो आसन और प्राणायाम और इन सब के साथ साथ हम इन बातों को भी शुरू करें कि भाई ठीक है, इस 21 जून से हम ये शुरू करते हैं कि हम अपनी हर एक इंद्रियों से क्या जा रहा है उस पर वॉच रखेंगे, उसमें अच्छी चीजें जाने देंगे, कोई गंदगी अंदर ना चली जाए उसका पूरा ध्यान रखेंगे। इस 21 जून से लेकर के अगले साल की 21 जून तक अगर हम अपने खुद को एक टास्क दे, खुद को एक गोल दे कि मुझे इतना करना है इस साल के अंदर, और उसके प्रति ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, तो अपने जीवन में हम उसका पूरा फायदा उठा। तो समय भी हो गया है, और तो आज से ही, हालांकि 21 जून का हम इंतजार नहीं करेंगे, आज से ही हम इस बात की तरफ ध्यान दें कि हमारा प्रत्याहार कैसा है। ये स्टेप हम लोग को मजबूत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ध्यान से जुड़ी हुई और भी जो हमारी बातें हैं जिसका हमको ख्याल रखना है, फिर और कभी आगे मौका मिलेगा हम उसको और समझेंगे। लेकिन अभी तो इस बात को ध्यान रखना है कि भोजन के रिलेटेड जो बातें सुनी थी, आज हमने प्रत्याहार पर जोर दिया, उसको जरूर अपने जीवन में लाना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज जितने भी देश विदेश से हमारे पूजनीय संत महात्मा जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और स्वागत भी करना चाहते हैं। जितने भी प्रेमीगण जिज्ञासु वर्ग जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे करके हमारे नम्रता बहन, दुर्गा बहन और हमारे ज्ञान वशिष्ठ भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं
हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी वंदना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से बार बार वर मांगूं। हर्षितेहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की सभी दिव्य महान विभूतियों की। सभी लोग आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए नाम पर करेंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज।